सुनसान जंगल के किनारे बसा कालपाहाड़ गांव चारों तरफ से घने, रहस्यमयी और डरावने जंगलों से घिरा था। अमावस की स्याह रात ने पूरे गांव को ऐसी खामोशी में जकड़ रखा था मानो समय खुद थम गया हो। दूर कहीं जंगल की गहराइयों से सिर्फ जंगली कुत्तों का भौंकना और सूखे पत्तों की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जो वातावरण को और भी भयभीत कर देती थी। इसी वीराने के बीच एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें दामोदर और उसकी पत्नी लतिका रहा करते थे। उस रात जब दामोदर लकड़ी लेने जंगल की ओर निकलने लगा, तो लतिका ने चिंता भरी आवाज में उसे रोका, मानो उसे इस अंधेरी रात में किसी अनहोनी की आहट महसूस हो रही हो। अजी, आज बाहर मत जाइएगा, अमावस की रात है। जाने क्यों मन बहुत घबरा रहा है। हवा भी अजीब सी लग रही है, जैसे कोई अनहोनी सामने खड़ी हो। तुम बेवजह डर रही हो। मैं रोज इसी जंगल में जाता हूँ, बस थोड़ी सी लकड़ी काट कर तुरंत लौट आऊंगा। घर में लकड़ी खत्म हो रही है, ठंड बढ़ रही है। अगर आज नहीं लाया तो रात कैसे कटेगी। तुम दरवाजा बंद करके निश्चिंत होकर बैठो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरी बात मान लीजिए, सुबह होते ही चले जाइएगा। इस स्याह अंधेरे में कुछ दिखे ना दिखे, पर मेरा मन तो आपका सोच कर ही कांप रहा है। आपसे कहती हूँ, आज कहीं मत जाइए। हर बात पर यूं चिंता मत किया करो, मैं ठीक रहूंगा। पत्नी की लाख मिन्नतों और चेतावनियों के बावजूद दामोदर नहीं ठहरा। वह अपनी धारदार कुल्हाड़ी थामे गहरी रात में ही जंगल की ओर लकड़ी काटने निकल पड़ा, मानो उसे अपने ऊपर मंडराते खतरे का जरा भी एहसास न हो। उधर गांव के बीचों बीच सदियों पुराने पीपल के विशाल पेड़ की छाया में बनी हरिचरण की चाय दुकान पर अंगारों की मंद होती लालिमा अब भी टिमटिमा रही थी। उसी लाली में गांव के 4-5 लोग चुपचाप बैठे थे। हरिचरण, जयपाल, मधुसूदन और गांव के सबसे वृद्ध, अनुभव से भरे नागेश बाबा। रात की निस्तब्धता में उनकी धीमी फुसफुसाहटें और बुझते अंगारों की हल्की किरकिराहट मिलकर माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। आज शाम से जंगल की तरफ अजीब सी थरथराहट है, जैसे कोई अदृश्य चाल चल रहा हो। अमावस की रात में छलावा सबसे ज्यादा बेचैन रहता है। जंगल वाली तरफ की हवा अचानक थम जाती है, फिर बिना कारण तेज हो उठती है। ये सामान्य नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं, जब हवा का रुख बेवजह बदलने लगे तो समझो रात में कुछ अलग चल रहा है। छलावे की चाल पहचानना मुश्किल नहीं। अमावस की ये घड़ी उसके लिए सबसे ताकतवर मानी जाती है। आज सावधान रहने की रात है। सभी लोग अपनी अपनी बातों में डूबे बैठे थे कि तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी डोलती हुई दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो गया कि गांव की तरफ से दामोदर चला आ रहा है। एक हाथ में उसकी पुरानी तेज धार वाली कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में हवा के झोंकों से कांपती लालटेन। लालटेन की पीली थरथराती लौ उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी परछाइयां डाल रही थीं, मानो वह किसी अनजाने सफर की दहलीज पर कदम रख रहा हो। जैसे ही वह चाय की दुकान के करीब पहुंचा, वहां की खामोशी अचानक गाढ़ी हो गई। काहे ऐसे देख रहे हो भैया लोग? पता है इस रात में निकलना ठीक नहीं, पर घर में लकड़ी एक टुकड़ा भी नहीं बचा। ठंड में रात काटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मजबूरी में निकल रहा हूँ। घर से आते वक्त मेरी घरवाली भी बहुत रोक रही थी, कह रही थी आज मत जाइए, मन बड़ा डर रहा है। मैं भी रुकना चाहता था, पर उसकी तकलीफ कैसे देखता। चूल्हा ठंडा पड़ा है, खाना भी नहीं बनेगा। अरे दामोदर, आज की रात में जंगल ना जाओ। अमावस की स्याही फैली है। ऐसी रात को तो जानवर भी अपने ठिकानों से बाहर नहीं निकलते। लकड़ी कल ले आना। दामोदर, मत जाओ भाई। इस अंधेरी रात में मैंने कई बार अजीब परछाइयां देखी हैं। आज हवा भी तगड़ी चेतावनी दे रही है। मान जा, आज मत निकल। सुन दामोदर, पिछली अमावस को चरवाहा बोला था कि जंगल में कोई चलता फिरता साया देखा था। तू अकेला जाएगा तो खतरा है। लकड़ी खत्म हो गई हो तो थोड़ी मेरी ले ले, पर आज मत जा। बेटा, इस जंगल की अपनी आत्मा है। अमावस की रात को वो जाग उठती है। मैं कई बार देख चुका हूं ऐसी ही काली भयानक रातें।
जो भटकता है वो कोई जानवर नहीं, छलावा है। लालटेन की रोशनी से वो थोड़ा दूर रहता है, पर आज की रात उसकी चाल सबसे तेज होती है। दामोदर, मेरी मान, अमावस की इस खामोशी में जंगल जाना अच्छा नहीं है। क्या करूं, जिम्मेदारी है। थोड़ी सी लकड़ी काटकर तुरंत लौट आऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। लालटेन साथ है, रास्ता पार कर लूंगा। अब चलता हूं, देर करूंगा तो अंधेरा और घना हो जाएगा। जल्दी लौट आऊंगा। उसी क्षण एक तेज चुभती हुई ठंडी हवा पूरे रास्ते पर दौड़ गई, पर दामोदर के कदम नहीं डगमगाए। उसने कुल्हाड़ी की पकड़ और कस ली और बिना पलटे आगे बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वह चाय की दुकान से आगे निकल गया। गांव की आखिरी सीमा पर पहुंचते ही उसके सामने वह सुनसान, सदियों से डरावना माना जाने वाला जंगल अपना काला मुंह खोलकर खड़ा था। रात का अंधेरा अब और भी भारी और अनजाना लगने लगा था। दामोदर की चाल अचानक रुक गई। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। हवा भी मानो कुछ पल के लिए थम गई थी। तभी उसकी नजर अचानक एक काली परछाई पर पड़ी। वह परछाई किसी ऊंचे पेड़ से ऐसे सरक कर नीचे उतरी जैसे उसकी देह ही हवा से बनी हो। फिर वह धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में इंसान जैसी झिझक थी, पर उसमें एक अजीब सी अस्वाभाविकता भी थी जो किसी जीवित प्राणी की नहीं लगती थी। दामोदर का गला सूख गया। फिर भी उसने अपने भीतर की बची खुची हिम्मत समेटी। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए हल्की कांपती आवाज में पुकारा, कौन है वहां? अभी साफ आवाज आई थी। अगर कोई आदमी है तो सामने आ जा, यूं छुपकर काहे डराता है? बोलना है कौन? ओए, कौन है वहां? अगर गांव का आदमी है तो सामने आ जा, छुप छुप कर क्यों डराता है? हिम्मत है तो सामने बोल। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मजाक मत करना। सामने नहीं आया तो समझ लेना मैं सीधा काट दूंगा। तभी वह काली परछाई अचानक ठिठकी जैसे उसे किसी ने पुकार लिया हो। अगले ही पल वह मुड़कर वापस आने लगी, धीरे, कदम दर कदम, ठीक उसी रास्ते से जहां दामोदर खड़ा था। अंधेरी रात की थरथराती रोशनी में जब वह चेहरा स्पष्ट हुआ तो दामोदर का दिल एकदम धक से रह गया। वह कोई परछाई नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी लतिका थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी और चेहरे पर ऐसा ठंडा सुकून मानो वह इस रात का हिस्सा बन चुकी हो। दामोदर कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया। समझ ही नहीं पाया कि वह सामने खड़ी लतिका सच में उसकी पत्नी है या इस गहरी रात की कोई मायावी छवि। लतिका, तू यहां घर पर थी ना? बता, इतनी रात में यहां कैसे आ गई? तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्यों आ गए अकेले? घर पर मन बहुत बेचैन था, लगा जैसे तुम्हें बुला रहा हो कोई। तुम वापस चलो मेरे साथ, या चाहो तो जहाँ जा रहे थे मैं साथ चलती हूँ। चलो, देर मत करो, रात ठीक नहीं लग रही। वह आवाज लतिका की कोमल बोली नहीं बल्कि जंगल की गहरी खुरदुरी छलावे जैसी थी, मानो कहीं दूर से कोई परछाई उसकी देह में से बोल रही हो। दामोदर घबराकर 4 कदम पीछे हट गया। उसी पल लतिका जैसी वह आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और पलक झपकते ही पूरी तरह गायब हो गई। ये देखते ही दामोदर के भीतर ऐसी ठंड पड़ गई मानो उसका पूरा शरीर अचानक पत्थर बन गया हो। ये क्या देख लिया मैंने? ये लतिका नहीं थी। मेरी आंखों के सामने कैसे धुंध बनकर गायब हो गई? अगर ये सच में कुछ और था तो मुझसे क्या चाहता है? हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया? अब जंगल की ओर कदम कैसे बढ़ाऊं? फिर भी दामोदर नहीं रुका। वह डर को दबाते हुए आगे बढ़ता गया। तभी जंगल के रास्ते से भयानक खुरदुरी आवाजें गूंजने लगी, मानो पूरा अंधेरा किसी अनदेखी भूख से कराह रहा हो। थोड़ी देर में वह जंगल के बिल्कुल बीच पहुंच चुका था। अब न उसे पीछे लौटने की हिम्मत हो रही थी और आगे बढ़ने का डर भी उसकी रग रग में चुभ रहा था। अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आहट पड़ी। वह झट से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और पेड़ों की छाया। यह देखकर दामोदर के अंदर का बांध टूट गया और वह जोर से चीख उठा। किसमें आवाज दी? या मैंने ही सुन लिया? कोई चल रहा है क्या? या ये बस पत्तों की सरसराहट थी? सच में कोई है या मेरा ही भ्रम? तभी दामोदर के पीछे फिर से एक धीमी खुरदुरी आवाज उभरी,
जैसे कोई उम्र दराज बूढ़ा अंधेरे में फुसफुसा रहा हो। दामोदर झट से पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। उसके पीछे उसी जगह गांव के नागेश बाबा खड़े थे, जो कुछ देर पहले तक चाय की दुकान पर बैठे दिखाई दे रहे थे। नागेश बाबा, आप यहाँ इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी आ रहा था, तब तो आपने ही मुझे जंगल आने से मना किया था। मैं तो तुम्हें देख रहा था दामोदर। तुम जैसे ही जंगल में बढ़े मैं भी आ गया। जिसे मना करता हूं वही यहां सबसे पहले आता है। रात कभी रोकती नहीं दामोदर, ये तो बुलाती है, और जिसे रात बुला ले वो बचकर कहां जाता है। नागेश बाबा की खौफनाक बातें सुनकर दामोदर अनायास ही एक कदम पीछे हट गया, मानो उसके पैरों से अचानक सारी ताकत खींच गई हो। अब मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम नागेश बाबा नहीं हो। तुम उनकी शक्ल लेकर मुझे बहका रहे हो। दूर रहो, मैं जानता हूं तुम जंगल का वही छुपा हुआ खतरा हो, छलावा। अचानक नागेश बाबा का चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। आंखें खून जैसी लाल हो उठी, बाल तेजी से लंबे होते गए और उनका शरीर फैलकर किसी दानव जैसा विशाल प्रतीत होने लगा। यह नजारा देखते ही दामोदर बुरी तरह घबरा गया और कुल्हाड़ी लहराते हुए जान बचाने को भाग पड़ा। पीछे से वह छलावा हवा में तैरता हुआ मानो किसी अदृश्य ताकत से उड़ रहा हो, दामोदर का पीछा करता चला आ रहा था। भागते भागते दामोदर एक पुरानी खाई के किनारे पहुंच गया, जहां आगे अब कोई रास्ता नहीं था और पीछे से छलावे की भयावह हंसी उसकी सांसों को जकड़ रही थी। न वह आगे जा सकता था, न पीछे लौट सकता था। दामोदर ने कांपते हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और खुद को संभालने की आखिरी कोशिश की। आजा सामने, मैं तुझसे नहीं डरता। जो करना है कर ले, पर आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं टूटूंगा नहीं। छलावा अचानक एक झटके में दामोदर का रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब सामने दो दामोदर थे, एक असली और एक नकली। दोनों की शक्ल, हाव भाव और चाल इतनी एक जैसी थी कि पल भर में पहचानना असंभव हो गया। यह भयावह दृश्य देखकर असली दामोदर पूरी तरह सन्न रह गया। तू चाहे जैसा रूप ले ले, मैं टूटूंगा नहीं। दामोदर देख, अब मैं तेरे जैसा ही खड़ा हूँ। मैंने तेरी ही शक्ल ले ली है। अब तो तेरी पत्नी भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तू जितना आगे भागेगा मैं उतना पास आऊंगा। ये खाई तेरी आखिरी सीमा है, इससे आगे तू नहीं जाएगा, पर मैं जा सकता हूँ। तेरे डर की गन दूर तक आती है और मैं उसी गन से चलता हूँ। छलावा दामोदर पर छलांग मारने ही वाला था कि उसी क्षण दामोदर को अचानक नागेश बाबा की कही हुई बात याद आ गई। नागेश बाबा ने मुझे बताया था, हाँ, उसे उजाला सहन नहीं होता। लालटेन की लौ उसके लिए जहर है। जिसके करीब रोशनी हो वो उसके पास नहीं जा पाता। खाई के किनारे खड़े इन दो रूपों के बीच हवा भी जैसे थम गई थी। अंधेरे में अपने ही प्रतिबिंब जैसा दानवी रूप देखकर दामोदर के भीतर की आखिरी हिम्मत भी डगमगाने लगी। दामोदर ने झटके में अपने हाथ की लालटेन उठाई और पूरी ताकत से छलावे की ओर फेंक दी। जैसे ही लालटेन उसके पास गिरी, उसकी पीली लौ अचानक तेज होकर फैलने लगी। रोशनी के उस उफान को देखते ही छलावा दर्द से पीछे हट गया। उसका आकार कांपने लगा और वह तड़पते हुए धुएं में बदलने लगा, मानो रोशनी ने उसकी असली शक्ति को जलाकर राख कर दिया हो। दामोदर, ये रोशनी मेरी नसों को जला रही है। तुमने मुझे रोका जरूर है, पर खत्म नहीं कर सकते। मैं लौटूंगा, फिर चाहे तुम छिपो या भागो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये जलन मैं भूलूंगा नहीं, और जिस दिन लौटूंगा उस दिन तुम्हारी कोई रोशनी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इतना कहकर छलावा अंधेरे में धुएं की तरह विलीन हो गया। रात के लगभग 3 बज रहे थे और अब दामोदर के पास लालटेन भी नहीं बची थी। उसने थके मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिना लकड़ी लिए ही घर की ओर लौटने लगा। कुछ दूरी चलते ही उसके कदम भारी पड़ने लगे, इसीलिए वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर सांस लेने लगा। चारों तरफ फैल चुका रात का गहरा अंधेरा उसे पहले से भी अधिक भयानक लग रहा था। दामोदर की समझ खोने लगी।
वह तय ही नहीं कर पा रहा था कि इस अजनबी डरावनी रात में अब आगे क्या करे। लालटेन तो वहीं खत्म हो गई, अब इस घने अंधेरे में रास्ता कैसे दिखेगा? घर जाऊं भी तो किस ओर? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, पैर भी जवाब दे रहे हैं। शायद अब आगे बढ़ना ठीक नहीं। यहीं पेड़ के नीचे थोड़ा रुक जाता हूं, रात कट जाए तो सुबह रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हाँ, आज की रात घर नहीं जाऊंगा, बस यहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करूंगा। उधर घर में दामोदर की पत्नी लतिका दरवाजे के पास खड़ी उसकी राह देख रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे और क्षितिज पर हल्की सुबह की आहट उभरने लगी थी। इंतजार की थकान और बेचैनी से घिरी लतिका धीरे धीरे खुद से ही बुदबुदाने लगी। हे राम, कैसी रात है ये। कहकर तो गए थे कि जल्दी लौट आऊंगा, पर अब तक कोई आहट भी नहीं हुई। कब से दरवाजे पर खड़ी हूं, मन जाने क्यों कांपता जा रहा है। इतनी ठंड में अकेले जंगल में कैसे होंगे? दिल बार बार अशुभ सोच बैठता है। क्या करूं, किससे कहूं? बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जहां भी हो सही सलामत घर लौट आए। घर के बाहर कुत्तों के भौंकने और जंगल की तरफ से लोमड़ियों के रोने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। उधर लतिका को पूरी रात नींद नहीं आई। वह चारपाई पर बैठे बैठे दामोदर को याद करती रही और बेचैनी में घर के अंदर इधर उधर टहलती रही। थोड़ी ही देर में सुबह होने लगी। सुबह की पहली रोशनी पड़ते ही लतिका जल्दी से घर से निकलकर चाय की दुकान की ओर चली गई। वहां वही लोग बैठे थे जो पिछली रात दामोदर को जंगल जाने से रोक रहे थे। लतिका की घबराई हुई चाल देखते ही सबकी निगाहें उसकी ओर उठ गईं। अरे लतिका बेटी, क्या हुआ? चेहरा इतना घबराया क्यों है? सब ठीक है ना? बोलो बेटी, रात भर जागी लगती हो। बाबा, वो रात में लकड़ी काटने गए थे। कहते तो गए थे कि जल्दी लौट आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। चिंता मत करो लतिका, हम सब अभी जाकर दामोदर को ढूंढते हैं। उसके बाद सब लोग लतिका के साथ दामोदर को खोजने जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में कुछ दूर जाते ही उन्हें दूसरे गांव का एक लकड़हारा पेड़ों के नीचे लकड़ी काटता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर नागेश बाबा आगे बढ़े, मानो उससे कुछ महत्वपूर्ण पूछना हो। सभी लोग दामोदर की तलाश में जंगल के और भीतर की ओर बढ़ते गए। अरे भैया, जरा सुनो, क्या तुमने कहीं हमारे गांव के एक आदमी को देखा है? उसका नाम दामोदर है। रात में जंगल में आया था, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कहीं तुम्हारी नजर पड़ी हो तो बताना। हाँ बाबा, देखा है मैंने। आगे वाले बड़े पेड़ के नीचे लेटा था, जैसे रात भर वहीं सोया हो। आवाज भी दी थी, पर हिला तक नहीं। उसी रास्ते पर जाओ, 2 पेड़ों के बाद ही मिल जाएगा। कुछ ही दूरी पर उन्हें दामोदर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में पड़ा दिखाई दिया। सब लोग जल्द से उसके पास पहुंचे और उसी क्षण नागेश बाबा झुककर उसे ध्यान से देखने लगे, मानो अब भी कुछ कहने वाले हों। दामोदर बेटा, उठ। क्या हुआ तुम्हें? इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया जंगल में? आंखें खोलो, हम सब ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचे हैं। उठो बेटा, घर चलना है। तभी अचानक दामोदर की आंखें खुल जाती हैं। वह झटके से उठकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा बुझी हुई लौ की तरह फीका पड़ चुका था, मानो कुछ अनकहा उसके भीतर से बाहर आने को बेचैन हो। अरे, तुम सब यहाँ जंगल में क्यों आए? क्या हुआ? और तुम यहाँ कैसे आ गई? घर पर क्यों नहीं रुकी? कहीं कुछ बात तो नहीं हो गई? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा घबरा गया था। तुम सबको देखकर अच्छा लग रहा है। मैं सारी रात सो नहीं सकी, मन बार बार घबरा रहा था। दरवाजे पर बैठी रही, पर आप लौटे ही नहीं। डर लगने लगा था कि कहीं कुछ हो ना गया हो, इसलिए सुबह होते ही सबके साथ तुम्हें ढूंढने चली आई। हाँ, अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। इसी वजह से तू इतनी घबराई हुई है। रात में मेरे साथ बहुत अजीब बातें हुई। सबसे पहले तो रास्ते में एक काली परछाई दिखी, ऐसी कि लगे जैसे हवा में लटक रही हो।
फिर वो अचानक तेरे रूप में सामने आ गई, बिल्कुल तेरी तरह खड़ी थी। मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो तू है या कोई और। आगे बढ़ा तो रास्ते में नागेश बाबा का रूप मिली, वही आवाज, वही चाल, पर वो भी असली नहीं था। वो मेरे पीछे पीछे चलता रहा, जैसे मुझे खाई तक धकेलना चाहता हो। वहां पहुंचकर उसने मेरा ही रूप ले लिया, बिल्कुल मेरी तरह। उस समय तो मैं खुद को ही नहीं पहचान सका। मजबूरी में मैंने लालटेन फेंकी। रोशनी की लौ तेज हुई तो वो तड़पने लगा, जैसे जल रहा हो, और देखते ही देखते धुएं में गायब हो गया। उसके बाद मेरे पैर जैसे जवाब दे गए, इसलिए पैर के नीचे लेट गया था। यही सब रात भर मेरे साथ बीता। सुन लो सब लोग, ये समझ मत लेना कि वो चला गया। ऐसे जीव कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। आज वो पीछे हट गया है, पर लौटेगा जरूर किसी के भी रूप में, किसी भी वक्त। अब से जंगल हो या रास्ता, हर जगह संभल कर चलना। रात की इस परछाई को हल्के में मत लेना। अब चलो इस जंगल से जल्दी। दामोदर के अचानक संभल जाने पर सभी ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। जंगल की ठंडी हवा अब शांत थी, लेकिन रात की घटनाएं सबके मन में एक अनकही दहशत छोड़ गई थीं।